वेलकम बैक एवरीवन। हम NT 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 10 क्वेश्चन जो पॉलिटी पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया था। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि हमें पुराने पेपर सॉल्व करने से आइडिया हो जाता है कि पेपर किस लेवल का आता है, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो हमें पुराने पेपर सॉल्व ज़रूर करने चाहिए। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन द टाइम ऑफ। किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था वो आया था 1881 में और सेकंड आया था 1891 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के ही टाइम में हंटर कमीशन भी आया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ही रिपील करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता? इसका आंसर है ए, D.R. भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 13। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया? स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट 1905 में बनारस सेशन में हुआ था। तो इसमें G.K. गोखले ने समर्थन किया था। आंसर है इसका डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 14। अमेरिका में गद्दर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? तो गद्दर पेपर के मुख्यालय को हेडक्वार्टर ऑफ गद्दर पेपर युगांतर आश्रम। आंसर है युगांतर आश्रम बी। क्वेश्चन नंबर 15। औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ? इसका आंसर है 1901। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16। लंदन में कर्जन विली की हत्या किसने की? ये की थी मदनलाल डिंगरा ने। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो B.R. अम्बेडकर नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी और इसके वाइसरॉय लॉर्ड विली थे और उनके वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 18। रहनुमाई वजदेयसन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है? तो ये करती है पारसियों का। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने समाचार पत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? दादा भाई नौरोजी, इंडियन मिरर, बीजी तिलक केसरी, शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका, G.K. गोखले सुधारक। तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। इंडियन मिरर तो नहीं लिखी थी इन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। किस कला से अबिंदरनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली? मुगल, अजंता, राजपूत, न्यूजीलैंड। इसका आंसर है डी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 21। पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की?
तो पश्चिम में की थी विवेकानंद ने। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22, देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया? इसका आंसर है बी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1861 में बना था, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से किसने स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1999 ईस्वी में पंजाब के मोगा में एक सह शिक्षा विद्यालय खोला? ये खोला था आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सिंह समाज, देव समाज। इसका आंसर हो जाएगा डी, देव समाज। महात्मा गांधी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन होम रूल। ये लिखी थी इन्होंने 1909 में। इसमें इन्होंने रीडर एंड ऑडिटर के बारे में बताया है, जिसमें ऑडिटर खुद गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सुधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा? तो उन्हें वर्ण व्यवस्था की समाप्ति। आंसर है बी, एबोल्यूशन ऑफ वर्ना सिस्टम। गांधी जी ने कहा था कि ये सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 27, गांधी ने दांडी मार्च कब आरंभ किया? तो ये किया था उन्होंने 12 मार्च 1930 को, और ये ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। क्वेश्चन नंबर 28, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया? ये किया था इन्होंने कलकत्ता सेशन में। आंसर है सी, कलकत्ता 1920। उस टाइम प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, गांधी को कब यह अनुभूति हुई कि उसका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं था? इसका आंसर है 1947। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी के न्यायशीलता के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? पूंजीवादी समाज को समतावादी बनाना, ऊपरी तथा निम्न आय की सीमा निश्चित करना, समाज की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन का स्वरूप निर्धारित हो, सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनना। इसका आंसर है डी, सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इकॉनमी के चल पड़े हैं। तो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए थे, तो आप इवेलुएट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल। अब हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।